आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि 1 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन है हैदराबाद शहर का। इसमें हजार नहीं लाखों लोग गरीब हैं। हिंदुस्तान एक गरीब देश है। हम अमेरिका, जापान और जर्मनी के ऐसा हमारे पास उतना पैसा नहीं है। हमारे यहां ऐसे हजारों लोग हैं जो शाम को कमाते हैं तब सुबह खाते हैं। उनके तरफ हमारी जिम्मेवारी और भी ज्यादा है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि उन गरीबों को आपकी रहम की जरूरत है, आपकी लाठी की जरूरत उनको नहीं है। ऐसे मौके पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि उन गरीबों को लाठी नहीं दिखाएं। शायद वो अपने बच्चों को खिलाने के लिए, उनके लिए कुछ सामान खरीदने के लिए घर से बाहर आए। उन्हें मदद कीजिए, उनको समझाइए और जहां तक संभव हो जीएचएमसी के तरफ से, प्राइवेट डोनर्स के तरफ से अरेंज करके उनको घर दीजिए, उनके घर पे खाना पहुंचाइए। एक भूखा इंसान को अगर खाने की तलाश में वो बाहर निकला है और उसे हम लाठी से मारेंगे तो ये तो बहुत तकलीफ की बात होगी। आपकी मेहनत, आपके डेडिकेशन पर पानी फिर जाएगा। हैदराबाद सिटी पुलिस के 10,000 पुलिस ऑफिसर्स इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं 24 आवर्स, लेकिन अगर 10 पुलिस ऑफिसर गलत जगह लाठी का यूज कर रहे हैं तो ये 10,000 लोगों के मेहनत को खत्म कर देता है। हमारे डियर ऑफिसर्स, जब कभी भी सोसाइटी में, देश में, शहर में कोई मुश्किल आती है, कोई क्राइसिस आता है, तो ईश्वर, अल्लाह इस क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी के तरह से भी देता है हम लोगों को। अगर एक तरफ यह कोरोना एक क्राइसिस है तो दूसरी तरफ यह कोरोना एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है। मौका है कि आप अपने दिल में जो रहम है उसको आप बाहर दिखाएं, दूसरे को बताएं कि पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर भी एक दिल है और वो दिल उन गरीबों के लिए है जिन्हें आपकी मदद की जरूरत है। कोरोना के समय जो हम लोगों के ऊपर जिम्मेवारी आई है लॉकडाउन की, उसके साथ यह भी जिम्मेवारी है कि हम गरीबों के साथ रहें। मुझे यह देखकर इतनी खुशी होती है कि पिछले 20 दिनों में कम से कम 8 ऐसे पुलिस ऑफिसर हैं, कांस्टेबल ऑफिसर, जो प्रेग्नेंट लेडी को अपनी गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल ले गए जब वो लोग एडवांस स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी का था। इस तरह की वारदात को देखकर हमारी आंख नम हो जाती है। परसों एक विक्टिम को अपने ब्लैंकेट से कवर करके एक कांस्टेबल ऑफिसर ने हॉस्पिटल पहुंचाया। मैं उन तमाम कांस्टेबल ऑफिसर्स को सैल्यूट करता हूं। ऐसे देश में आज इस क्राइसिस के समय खाकी वर्दी जब सामने खड़ा है तो लोगों को उसके प्रति श्रद्धा, उसके प्रति इज्जत, उसके प्रति फक्र होना चाहिए। और मैं गर्व के साथ यह कहता हूं कि आप लोगों के टीम मेंबर होने का मुझे बहुत फक्र है। कल एक वीडियो बहुत वायरल हुआ जिसमें एक ऑटो ड्राइवर खुद अपने ऑटो को तोड़ते हुए दिखाया गया। बहुत तकलीफ की बात है। कितना दर्द होगा उसके अंदर कि वो खुद अपना ऑटो खुद तोड़ रहा है। दोस्तों, इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उससे हमें पता चलता है कि जो दर्द है इंसान के अंदर, उस दर्द को मिटाना हमारा फर्ज है, कोशिश करना हमारा फर्ज है। आप सभी को मैं एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हैदराबाद शहर को आपके सर्विसेज, आपके सैक्रिफाइस, आपके हार्ड वर्क के ऊपर बहुत फक्र है। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आप लोगों के टीम का एक मेंबर हूं। आने वाले समय में इस बात का ध्यान रखें कि आप हमेशा गरीबों के लिए हैं। पहली मदद गरीब को करें। अमीर अपना मदद खुद कर लेंगे, हम गरीब के लिए हैं। इस बात को दिल में जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अंजनी कुमार,
कमिश्नर ऑफ पुलिस, हैदराबाद। जोधपुर के सरकारी अस्पतालों में गंभीर मरीजों का दबाव कम करने के लिए जोधपुर एम्स के सहयोग से अटल कम्युनिटी कोविड रिलीफ सेंटर तैयार हो गया है। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अगुवाई में सिर्फ 7 दिनों में यह सेंटर तैयार हुआ है। इस दौरान इस सेंटर के लिए सभी चीजें व्यवस्थित की गई है। प्रत्येक बेड पे ऑक्सीजन, मॉनिटर, यहाँ तक कि 5 वेंटिलेटर भी इंग्लैंड से यहाँ 2 दिनों में आके स्थापित हो जाएंगे। इस आपदा के समय में हम उनका कुछ सहयोग कर सकें, साथ दे सकें। सबने तय किया, एम्स प्रशासन से हमने चर्चा की। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं सबसे पहले मंत्री आदरणीय हर्षवर्धन जी का कि उन्होंने तुरंत एम्स प्रशासन को निर्देश दिया कि हर संभव सहयोग वो प्रदान करें। सभी लोगों ने मिलकर के काम किया। 5-6 दिन के इस छोटे से कालखंड में ऐसी कठिन परिस्थिति में जब देश का आधे से ज़्यादा हिस्सा और लगभग सारे बड़े शहर लॉकडाउन जैसी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, उसके बावजूद भी इतने सारे संसाधनों को एक साथ इकट्ठा करना, सभी मित्रों ने, साथियों ने, पार्टी के सब कार्यकर्ताओं ने, पार्टी के सब वरिष्ठ जनों ने मार्गदर्शन दिया। नगर निगम दक्षिण की टीम, आदरणीय मेयर साहब और उनके पूरे पार्षदों के साथ में पूरे प्राण से यहाँ जुटी और सभी मित्रों के, साथियों के सहयोग से आज ये एक ऐसी फैसिलिटी जिसमें 120 बेड ऑक्सीजन बेड, उनके साथ में मॉनिटर्स, उसके अलावा 5 वेंटिलेटर बेड्स भी अगले 2 दिन में तैयार हो जाएंगे। वेंटिलेटर्स इंग्लैंड से आ रहे हैं और एक ऐसी फैसिलिटी जिसमें हम मॉडरेट लेवल तक के पेशेंट्स को, अगर हम 3 लेवल पर कैटेगराइज करें पेशेंट्स को, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, तो माइल्ड और मॉडरेट केसेस को हम यहाँ पर रख करके भेज सकते हैं ताकि हमारे एम्स पर, हमारे मथुरादास माथुर हॉस्पिटल पर, महात्मा गांधी हॉस्पिटल पर मॉडरेट पेशेंट्स के लोड को हम कम कर सकें। सोमवार को ये सेंटर एम्स के डॉक्टरों को सुपुर्द कर दिया। खास बात यह है कि इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने इस सेंटर के अंदर सफाई कर्मी जो लगातार कई दिनों से काम कर रहे थे उनसे पूजा करवाई और उनका ही सबसे पहले माला अर्पण कर स्वागत किया गया। शेखावत ने बताया कि इस सेंटर के प्रत्येक बेड पे ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी उपलब्ध करवाए गए हैं। आने वाले समय में जो भी आवश्यकता होगी शहर के लिए वे लगातार इसमें काम करेंगे। उनका प्रयास है कि जोधपुर के लोगों को आवश्यक सेवाएं कोरोना के दौर में मिलती रहे। गंगा नदी में उतराती मिली दर्जनों लावारिस लाशें। बिहार के बक्सर जिले के चौसा में लाशों का अंबार मिला है। लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में गंगा नदी में लाशें बिखरी हुई हैं। महदेवा घाट पर इन लाशों को कुत्ते नोचकर खा रहे हैं। चौसा प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कहा कि ये लाशें कहां से आई, इसके बारे में पता किया जा रहा है। अलग अलग शहर में, भिवाड़ी शहर में काफ़ी बिंदु बना करके और जाब्ता पॉइंट बना करके और जाब्ता तैनात किया गया है और बिना वजह कोई आवागमन करने और बिना वजह जो घूम रहे हैं उन लोगों को रोक टोक करके उनको पूछा जा रहा है, उनको समझाइश की जा रही है और जो विधिक कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। तो लगभग जो बांस बल्लियाँ वगैरह बांधी जा रही है, ये कहाँ पे और किस तरह के इलाकों में बांधी जा रही है? बांस बल्लियाँ जैसे गौरव पथ है और जो भी आवागमन के रास्ते हैं जिससे अनावश्यक सेक्टर से कोई लोग निकल करके बाहर नहीं आए और आगे बांस बल्लियाँ बंदी देख करके उनके पास जाब्ता देख करके कम जाब्ते में हमारा काम चल सके, इसके लिए भी बांस बल्लियाँ वगैरह बंधवाई गई। छूट की बात करें तो लगभग किस प्रवृत्ति का जो स्टाफ है या उनको छूट दी गई है? छूट के जैसे अलग अलग बिंदु दे रखे हैं, तो छूट का मुख्य सार यही है कि विशेष कोई अनिवार्यता है, इसके अलावा जैसे कोई मेडिकल का है और इसके अलावा अलग अलग श्रेणियों को अलग अलग समय दिया है। जैसे राशन की दुकानों के लिए अलग बताया गया है, फल सब्जी के जो ठेले वगैरह हैं उनके लिए अलग टाइमिंग्स दिया है, जैसे 5 बजे तक का टाइम है। तो वो सारा डिटेल आदेश है, वो समझाइश की जा रही है पॉइंटों पे, आने जाने वाले लोगों को बताया जा रहा है और पालना करवाई जा रही है। शादी के 9 दिन बाद ही दूल्हे की कोरोना से मौत। कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक होती जा रही है। शहरों में ही नहीं, कोरोना से अब गांवों में जनहानि होना शुरू हो गई। ग्रामीणों की लापरवाही इंसान की जान पर बन रही है। बावजूद इसके गांवों में कोरोना गाइडलाइन की पालना दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। इसके विपरीत गांवों में वैवाहिक आयोजनों में बड़ी संख्या में मेहमानों को एकत्रित किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग तो दर मास्क तक नहीं लगाई जा रही है। इसी का परिणाम है कि रविवार को एक नवविवाहिता दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने के साथ ही विधवा हो गई। कोरोना के चलते विवाह के कुछ घंटों बाद ही दूल्हे को अस्पताल भर्ती कराना पड़ा। हालात बिगड़ तो जालोर अस्पताल से सिरोही और फिर पालनपुर अस्पताल में भर्ती किया गया। सब कुछ मात्र 9 दिनों में हो गया। 9वें दिन तो शाम होते होते एक नौजवान कोरोना की जंग हार गया। इस कोरोना
कोरोना में, क्योंकि मैं खुद संक्रमित हुआ हूं और मैं जो महसूस कर रहा हूं वो मैं जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सबको बताने के लिए आग्रह करना चाहता हूं कि इसमें मोरल बूस्टअप बहुत जरूरी है। दवाई के साथ साथ हिम्मत रखना और एक दूसरे को सहारा देना कि नहीं वो ठीक हो गया, वो ठीक हो गया, उसके कुछ नहीं हुआ, उसके कुछ नहीं हुआ, ये बताने की जरूरत है, नहीं कि ये कहने की ये देखो वो खत्म हो गया, आज वो खत्म हो गया। तो मैं समझता हूं कि ये जो मॉरल बूस्टअप का जो काम हम जनप्रतिनिधि, जो सरपंच और पंच और जितने भी लोग कर सकते हैं वो इस मौके पे उसका ज्यादा से ज्यादा करें। दूसरा, सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि अभी कल ही या परसों एक ऑर्डर निकाला है कि इंदिरा रसोई में अगर कोई भामाशाह नहीं दे पाएगा तो किसी भी व्यक्ति को खाना देने के लिए नगर पालिका और नगर निकाय के जो हैं वो वहां से अपने फंड से पैसे दे सकती हैं, सरकारी फंड से। उससे एक भी गरीब आदमी जो शहर में इंदिरा रसोई के नजदीक है और उसको खाने का जो वो मिलेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। तीसरा, एक सरकार ने जो पेंशनर्स हैं उनके लिए भी एक अच्छी व्यवस्था की है कि आपको कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से, उपभोक्ता भंडार से वो लेने की जरूरत नहीं है, एनओसी लेने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं से भी मिल रही है वहां आप लीजिए, डायरी में लिखाइए और आपको वो पैसे मिलेंगे। तो ये भी सरकार ने एक अच्छी व्यवस्था कर दी, वरना पेंशनर्स को एनओसी के लिए भटकना पड़ता था, पूरे दिन बैठे रहते थे। तो ये भी एक सरकार ने अच्छी कर दी। इसका भी प्रचार प्रसार हमको सबको बताना चाहिए कि भाई अभी आपको कोई तरह की दिक्कत नहीं है, आप कहीं से भी खरीद लीजिए और खरीद करके अपना इलाज करा लीजिए। तीसरा, मैं कहना चाहता हूं कि सर लॉकडाउन जितना इफेक्टिव हम कर पाएंगे उतना ही लोगों की जान हम बचा पाएंगे। लॉकडाउन ही हमारे लिए रामबाण औषधि है। तो मैं समझता हूं कि हम सबको, और इस लॉकडाउन में सबसे ज्यादा अगर कोई भूमिका निभा सकता है तो वो पंचायत राज का जनप्रतिनिधि गांव में निभा सकता है कि गांव से बाहर नहीं जाओगे, गांव के बाहर आओगे नहीं, और एक दूसरे को टेलीफोन से वो उसके हालचाल पूछे, जरूरत हो तो उसको मेडिकल के लिए भिजवाए। हमने सभी जो जितने भी ब्लॉक लेवल के अधिकारी उनको कह रखा है कि अगर सरपंच ये कहता है कि हमें डॉक्टर को दिखाना है, इसको भेज रहा हूं, तो आप पर्ची देख लीजिए या उसकी स्थिति देख करके उसको अलाउ कीजिए कि वो डॉक्टर तक आ जाए। तो मैं समझता हूं सरपंचों की और जनप्रतिनिधि जो प्रधान है, जो जिला प्रमुख हैं, उनकी बहुत बड़ी भूमिका, क्योंकि ग्रामीण परिवेश में उनकी बात को प्रभावी तरीके से माना जाता है। और एक एमएलए या एमपी पूरे जिले में या पूरे ब्लॉक में अपनी बात उतने बेहतर तरीके से नहीं कह सकता, कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। तो ग्राम पंचायत के सरपंच साहिबान से आग्रह करूंगा और प्रधानों से आग्रह करूंगा कि वो ज्यादा से ज्यादा उस चीज को, लॉकडाउन को हमें बेहतर तरीके से लागू करवाना है जो सरकार के दिशा निर्देश है। मैं आदरणीय सोनिया गांधी जी, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने 3-4 दिन पहले हमें एक निर्देश दिए थे कि जितने भी लोग हैं जो पार्टी आइडियोलॉजी के हैं या भामाशाह हैं, एनजीओ हैं, उनसे आप आग्रह कीजिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी का टेलीफोन आया था कि मैडम ने मुझे वीसी में इस तरह के निर्देश दिए हैं। तो उसके बाद में मुख्यमंत्री जी, हमने तमाम जिला अध्यक्षों से, ब्लॉक अध्यक्षों से, एनजीओ से बात की और उसका बहुत अच्छा परिणाम निकला। और आप तो एक ब्रांड एम्बेसडर है एक तरीके से, कोरोना पॉजिटिव होकर के 18 घंटे काम कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा सीख किससे ले सकता है आदमी। तो हम सबको एक मोटिवेशन मिलता है। और मैं तो कहता हूँ, मैं एक दिन 24 घंटे या 48 घंटे तो थोड़ा सा उदास रहा कि मेरे कोरोना हो गया, उसके बाद में आज तक किसी तरह की कोई भय नहीं रहा। दवाई जो बताते हैं ले। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।